नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गर्ग। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे। 10 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अपने माथे पर लगी भ्रष्टाचार की लकीर को मिटाने के लिए और ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए केजरीवाल कल यानी 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और अपने इस्तीफे का कुछ और ही कारण बताते हुए अलग ही लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए। इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। चलो मान लिया कि केजरीवाल को सत्ता और कुर्सी का लालच नहीं, ये भी मान लिया कि भाजपा द्वारा जब केजरीवाल को भ्रष्टाचार और चोर कहा जाता है तो उन्हें बुरा लगता होगा। लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने एक बात जो बिल्कुल सही कही, वो ये कि आने वाला चुनाव केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा जैसा होने वाला है। वह जनता से साफ कहते हैं अगर उनको केजरीवाल ईमानदार लगे तो ही उनको वोट देना। जिसके बाद अब फैसला आपका है कि आपको एक झूठा भ्रष्टाचारी सीएम चाहिए या कोई और। इतना सुनने के बाद आपको लगने लगा होगा कि मैं यहाँ केजरीवाल की बुराई करने आया हूँ, लेकिन दोस्तों नहीं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केजरीवाल के उन दावों और वादों के बारे में जो उन्होंने पिछले 10 सालों में जनता से किए थे और जिन मुद्दों पर आज आम आदमी पार्टी के नेता बात भी करना नहीं चाहते। केजरीवाल ने सबसे बड़ा झूठ बोला तो वो दिल्ली के युवाओं से, जो था नई नौकरियों देना और उनको पक्के करना। लेकिन एक भी युवा को नौकरी नहीं दी गई और ना ही पक्की की गई। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में 12 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन जब आरटीआई रिपोर्ट आई तो केजरीवाल अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। इस रिपोर्ट को बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें बताया गया है कि 7 वर्षों में मात्र 3246 थर्ड ग्रेड स्तर की नौकरियां दी गई हैं, जबकि वादा 12 लाख लोगों को रोजगार देने का था। ये तो छोड़िए, कोरोना काल के दौरान जिन सिविल डिफेंस, बस मार्शल और होम गार्ड की केजरीवाल तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्होंने तो इनकी नौकरी पर भी लात मारती थी। अपनी नौकरी बचाने के लिए सिविल डिफेंस और बस मार्शल कैसे नौकरी की भीख मांग रहे थे, देखें। लेकिन मैडम हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, जबकि हमें तो कोई ना ही तो हमने कोई पोस्ट मांगी ना कुछ मांगी। हमने तो ये कहा है कि हमारा रोजगार हमें वापस दे दीजिए। अगर कानून है तो पूरे देश के लिए बनना चाहिए ना, ये दिल्ली में ही कानून क्यों लागू हो रहा है? कि ये बताइए, आप यूपी में भी लगे हुए हैं सिविल डिफेंस वाले, राजस्थान में भी लगे हुए हैं, मैडम कहाँ नहीं लगे हुए, ये बताइए आप, ये दिल्ली में क्यों लागू हुआ है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक रहे ऑटो चालक, जिन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी, उन्हीं रिक्शा चालकों को अब लगने लगा है कि कोई उन्हें ही टोपी पहनाकर चला गया। ये कहते ऑटो वाले, रिक्शा वाले, गरीब जनता ने की वोट मिली जब जिताए, जब ऐसा मेरे को वोट लेकर जीत जाता। क्या कर दे इसने, बता कुछ भी नहीं किया। मंत्री लोग कुछ नहीं बैठे, रोजगार चौपट कर दे सारा रोजगार इन्होंने। तो किससे उम्मीद लग रही है फिर आप? अब कहते राहुल गांधी को लाएंगे हम। क्योंकि 5 वर्ष पहले दैनिक भास्कर द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि 2015 में आपका समर्थन करने वाले ऑटो चालक अपनी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने ओला उबर का किराया सस्ता कर ऑटो का सफर महंगा कर दिया था। साथ ही डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त। यही नहीं, केजरीवाल के झूठ के जाल में फंसे दिल्ली के झुग्गी वाले, जिनको केजरीवाल ने बड़े बड़े सपने दिखाकर पक्के मकान देने का वादा तो किया था, लेकिन वो आज भी वैसे के वैसे ही सड़क किनारे झुग्गियों में पड़े हैं। एबीपी न्यूज की वेबसाइट के अनुसार केजरीवाल सरकार ने झुग्गी में रहने वाले 78,000 परिवार को पक्के मकान देने का वादा किया था, लेकिन थोड़ी और जांच की गई तो पता चला न्यूज 18 वेबसाइट के अनुसार 2025 तक के लिए ये वादा किया गया था। लेकिन केजरीवाल तो अपना फेयरवेल पार्टी बनाकर इस्तीफा देकर 9-2-11 हो गए। दिल्ली के चारों तरफ आज नजर घुमाकर देखें तो हर तरफ पानी, सीवर बह रहे होंगे, टूटी हुई सड़कें होंगी, सड़कों में गड्ढे होंगे और गड्ढों में पानी होगा। लेकिन याद हो कि 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था, जिसे साफ पता लगता है केजरीवाल दिल्ली को और 20 साल पीछे लेकर। यमुना का जल आज भी काला है। दिल्ली की जनता को आपने हर साल ये कहकर ही मूर्ख बनाया था कि अगले साल इस गंदगी को साफ कर देंगे,
बात अगर एयर पोल्यूशन की करें, बस कुछ दिनों बाद ही दिल्ली की सड़कों पर हर एक नागरिक मास्क लगाकर चलता नजर आएगा। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। आप खुद को तो बड़ा पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन आपने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को लेकर केजरीवाल की झूठ की लिस्ट सर्च करने बैठे तो शायद कितना समय बीत जाए मुझे खुद नहीं पता। लेकिन आज दिल्ली की कुछ % जनता इस बात से जरूर खुश होगी कि आखिर एक झूठा फेलियर, नकारा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जा चुका है। अब फैसला आपका है कि आपको दिल्ली में कौन सी सरकार चुननी है। सोचिए, समझिए और उसके बाद ही मतदान कीजिएगा। धन्यवाद।